हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 6 से जो है मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5 डिस्कशन किया था। तो आज जो हमें पढ़ना है उसको पहले क्लियर कर दूं कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 7.2 का जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर कहां से कहां तक होगा 6 to 10 मतलब कंप्लीट होगा। आज इसके बारे में पढ़ना है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 1 to 5 ये क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज हमें 6 से लेके आगे कंटिन्यू करना है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। चैप्टर क्या है हमारा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये हमारा चैप्टर है और इसी का जो एक्सरसाइज 7.2 है इसी के बारे में मुझे क्या करना है, पढ़ाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ 1 2, बहुत ध्यान से समझिएगा। कह रहा है इफ 1 2 4y x 6 and 3 5 are the vertices of parallelogram taken in order, find x and y। ये आपको पता करना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप ध्यान से समझिएगा। एक पैरेललोग्राम दिया है और एक ऑर्डर में हमको लिखना है। ध्यान समझिएगा, अगर a है, b है, c है, d है। ऑर्डर का मतलब जैसे देखिए इधर एंटी क्लॉकवाइज लिखे ना, a के बाद b c तब d, ऐसे भी लिख सकते थे a b c d, ऐसे लिखे। ऐसा नहीं है कि a यहाँ है, b यहाँ कर दिया, c यहाँ कर दिया, d यहाँ कर दिया, ऐसा नहीं। वही बोल रहा है कि जो वर्टिसेस लेना है a b c d को एक ऑर्डर में लेना है। अब जो जो कोऑर्डिनेट दिया है, जैसे पहला दिया है 1 और 2, वो a का कोऑर्डिनेट है। 4 and y ये b का कोऑर्डिनेट मान लीजिए। x और 6 तीसरा कोऑर्डिनेट दिया है, c को मान लीजिए। और लास्ट में 3 और 5 ये। अब इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू पता करनी है, ये हमें पता करना है। बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान से समझिएगा। क्या पता करना है? हमारा टारगेट क्या है? टू फाइंड x एंड y। ये क्या दिया हुआ है? पैरेललोग्राम दिया हुआ है। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम कैसे करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। सबसे पहले अब आपको यहाँ पे कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम ये पता होना चाहिए। तो अगर इसकी प्रॉपर्टी आप जानते हैं, जैसे देखिए जो डायगोनल्स होता है पैरेललोग्राम का, ये बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। ये अगर ये पॉइंट O मान लें तो याद रखिए कि जो पॉइंट O है ये क्या है? दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ डायगोनल्स। डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है, लेकिन ये क्या करता है? इसको बाइसेक्ट करेगा। जैसे जितना आपका AO होगा उतना OC होगा, जितना DO होगा उतना क्या होगा? OB होगा। इसका मतलब O मिड पॉइंट हो गया। वो क्या हुआ? मिड पॉइंट हो गया। इतनी बातें आप समझ रहे हैं। आप देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। जब लाइन हम लोग AC को लेकर के और मिड पॉइंट का फार्मूला लगाते हैं AC के लिए, आप ध्यान से समझिएगा, और O का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। अगर यहाँ बात करते हैं कि फॉर लाइन AC के लिए हम पूछें कि जो O का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, क्या हमको पता करना है? कोऑर्डिनेट ऑफ O। तो अगर हम पूरे को मान लेते हैं, चलिए इसका मान लेते हैं x और ये y है कोऑर्डिनेट, कैपिटल मानिए क्योंकि यहाँ पे इस मान लिया जा चुका है, कैपिटल X एंड y। तो O मिड पॉइंट अगर हुआ तो इसका मतलब हुआ कि अगर इसमें मिड पॉइंट लगाते हैं तो x इज इक्वल टू क्या होगा, आप बता दीजिए। तो होता क्या है हमारा? x1 x2 अपान 2। तो x इक्वल टू x1 कितना है? 1, और ये क्या है? x है, तो 1 प्लस x अपान कितना? 2। हम आपसे पूछे y, ये कैपिटल X y है, याद रखिएगा स्मॉल है। y इक्वल टू क्या होता है? तो दिस इज y1 plus y2 upon 2. The value of y1 is 2 and y2 here 6 upon 2, 8 upon 2, that is 4. तो जब लाइन हम लोगों ने AC लिया तो x की जो वैल्यू आया वो ये आया
और जो y की वैल्यू आया वो कितना आया, 4 आया। मतलब एक लाइन आप यहाँ और लिख दीजिए 4, y इक्वल्स टू क्या मिला, 4 मिला। अब उसके बाद क्या करना है आपको, फिर हम लेके चलेंगे कि लाइन BD, इसमें भी मिड पॉइंट का हम लगाएंगे फॉर्मूला फॉर लाइन BD। अगर हम BD की बात करते हैं, अब फिर आपको मालूम है O जो है वो BD का भी मिड पॉइंट है, फिर इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकलेगा, तो यहाँ x क्या होगा बताइए, x1 x2 अपॉन 2, x इक्वल्स टू, अब यहाँ x1 क्या है 3 + 4, तो 3 + 4 अपॉन 2 दैट इज 7 अपॉन 2। अगर y निकालते हैं तो y1 + y2 अपॉन 2। अब y1 बोल दीजिए कितना है 5 + y, y2 कितना है y है, तो 5 + y अपॉन 2। तो y जो उनको मिला क्या मिला 5 + 2, सॉरी y ये y अपॉन 2। आपने क्या देखा, जब हम लाइन, कौन सी लाइन की बात किया, BD की बात किया, और जब लाइन AC की बात किया, तो AC की बात किया तब जो O का कोऑर्डिनेट था, O का कोऑर्डिनेट वो क्या मिला, ये और ये मिला। और जब हम लाइन BD की बात करें तब O का कोऑर्डिनेट क्या मिला, x आपको ये मिला और y ये मिला। आपको मालूम है कि सेम पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल रहा है, O का मिल रहा है, इसका मतलब जो ये वाला x है वो इसके इक्वल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, ये इसके इक्वल हो जाएगा, और जो y वाला वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो नाउ क्या मिलेगा आप समझिएगा, ये x की वैल्यू क्या है 1 + x अपॉन 2, 1 + x अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x यहाँ 2 हो जाएगा, x कह रहे हैं, और प्लस 2x यहाँ हो जाएगा 14। बात समझ गए, देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, ये लिख दिया, तो 2x इक्वल्स टू 12, नाउ x इक्वल्स टू 6, ले जाके 2 से डिवाइड कर दिया, x की वैल्यू पता चल गया 6। और जब ये y को आप इसके इक्वल करेंगे क्या, 5 + y अपॉन 2 इक्वल्स टू ये 4, तो आपको क्या मिलेगा 5 + y इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इसमें 8 हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 8 - 5 देन y इक्वल्स टू 3। तो 6 और 3 क्या मिला आपको, x की वैल्यू कितना मिल गया, x की वैल्यू जो हमारा आया वो 6 आया है, ये 6 आया है यहाँ पे, x इक्वल्स टू 6, और y इक्वल्स टू कितना मिल गया हमको 3। तो 6 और 3 क्या हो गया, x एंड y वैल्यू हो गई। यही पूछ रहा था, यही पता करना था इसमें। बात समझ गए, इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ है, इसमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी यूज हुआ है कि जो पैरेललोग्राम होता है, आप पैरेललोग्राम में जानते हैं कि अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होता है, और ऐसा रेक्टेंगल में भी होता है। बस फर्क इतना है कि इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होते और उसमें डायगोनल इक्वल होता है। किसमें, रेक्टेंगल में, इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होते लेकिन डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो जब वो इस लाइन को बाइसेक्ट करेगा तो ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। और मिड पॉइंट का हम पहले ही बता दिए हैं कि अगर x1 एंड y1 ये है, ये x2 एंड y2 ये दिया हुआ है, ये मिड पॉइंट P है, P का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x इक्वल्स टू हमने बताया था x1 + x2 अपॉन 2 होता है, y इक्वल्स टू y1 + y2 अपॉन 2 होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इतनी सारी बातें थी जो इसमें आपको समझना था। तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और ये प्रॉपर्टी अगर याद है तो इसमें कुछ भी नहीं रखा है, आप इसको आराम से समझ सकते हैं और इसको लगा भी सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, इसको आप नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। अब हमारा होगा अगला क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 7, इसको मैं रख कर देता हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये क्योंकि पूरी तरीके से ये प्रॉपर्टी आप पैरेललोग्राम बेस्ड था, जिसको आप लोगों ने देखा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लगाने जा रहे हैं, इसके जितने भी आगे क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो। हम लोग एक्सरसाइज 7.2 पढ़ रहे हैं इस समय, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको बहुत ध्यान से समझिए, आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है इसमें। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है उसको समझिए। फ्रेंड्स एक बात मैं पहले ही बता दिया और फिर एक बार आपको बता रहा हूँ कि अगर आप हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज आप अपने साथ पेन एंड पेपर और प्लस NCERT की बुक जरूर रखें,
क्योंकि हम यहाँ क्वेश्चन लिखते नहीं हैं, हम सिर्फ क्वेश्चन को रीड करते हैं फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। देखिए कितना आसान है, बहुत सिंपल है। सपोज ये हमारे पास क्या है, सर्कल। बहुत अच्छा सर्कल तो नहीं बना, फिर भी ठीक बना। कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एंड ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो हियर ए बी इज डायमीटर, दिस इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। डायमीटर जो होता है किसी भी सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। एंड डिवाइड द सर्कल टू इक्वल इन एरिया या टू इक्वल इन पार्ट, दो इक्वल एरिया में या दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ए बी इसका डायमीटर है, ये बोल रहा है। और क्या दिया है, इसका सेंटर दिया हुआ है, कुछ भी दिया है देखा जाएगा जो दिया है। सेंटर इज 2 - 3। अगर ये सेंटर मान ले रहे हैं सी है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है 2 और -3, और जो बी का कोऑर्डिनेट है वो दिया है 1 और 4। पूछ रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। ए का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात है। कह रहा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए where AB is the diameter and 2 - 3 is the coordinate of the point C, this means center, and 1 4 is the coordinate of point B. So now you have to find the coordinate of A. A का क्या होगा नहीं मालूम है, x और y मान लो। एक चीज पता है AB। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन ये बन गया, देखिए ऐसे मैं आपको एकदम इजी वे में बता रहा हूँ। AB एक लाइन है, C इसका मिड पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट 2 - 3 दिया है, इसका पता नहीं है, x और y सपोज कर लिया है। दिस इज 1 और 4। तो नाउ विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, हियर x इक्वल्स टू x1 + x2 अपॉन 2। द वैल्यू ऑफ x हियर 2 दिया है, x1 नहीं मालूम है, x मान लीजिए, x2 पता है कितना 1 है अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4 = x + 1। नाउ x इक्वल्स टू 3, ले जाके आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 3 आ गया, मतलब x की वैल्यू 3 पता चल गई। नाउ y इक्वल्स टू कैपिटल Y इक्वल्स टू y1 + y2 अपॉन 2। द वैल्यू ऑफ y इज -3 हियर, -3। y1 कितना है, दिस इज y हियर, y, एंड y2 इक्वल्स टू 4, दैट इज दिस। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आफ्टर द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन व्हाट विल बी गेट हियर, -6 इक्वल्स टू y + 4। नाउ y इक्वल्स टू -6 and -4, when 4 is transposed on the another side we get -4 here, sign will be changed here, y equals to -10. This is the value of y and here this is the value of x. So you can see here the coordinate of the point A equals to 3 - 10. 3 - 10 क्या हो गया, this is the coordinate of point क्या A। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप चेक भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए अब मान लीजिए कि आपने सॉल्व कर दिया, आपको ये नहीं मालूम है कि हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है दिस इज राइट और रॉन्ग हियर। तो यू नो दैट वेरी वेल हियर C इज द मिड पॉइंट बिकॉज AC एंड BD आर द रेडियाई ऑफ द सर्कल, रेडियस होगा ये। तो C मिड पॉइंट हुआ। मान लीजिए हमको C का कोऑर्डिनेट नहीं पता है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से आप जानते हैं कि x1 + x2 अपॉन 2 होता है। तो नाउ x इक्वल्स टू, मान लो इसका कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है, तो 3 + 1, देखिए ये 1 है, 3 + 1 अपॉन 2, 4 + 4 अपॉन 2 दैट इज 2। देखिए 2 मिला। अगर आप y निकालना चाहते हैं, ये चेक करने के लिए मैंने बताया, ये सॉल्व मत करिएगा, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बस चेक करने के लिए हमने बता दिया। द वैल्यू ऑफ y1 हियर -10 एंड प्लस y2 इज 4 हियर अपॉन 2, -6 अपॉन व्हाट, -6 अपॉन 2 दैट इज -3। देख रहे -3 मिला। 2 and -3 दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस सेंटर। ये चेक करने के लिए मैंने बताया, आपको ये करना नहीं है, ये इसको करना नहीं है, बस आप अपना आंसर चेक कर लिए यहाँ से कि कैसे हम लोग आंसर को चेक करेंगे। चेक हियर, इसको आप आगे कुछ मत करिएगा, इसमें सिर्फ सोल्यूशन आपका यहाँ तक है। उसमें सीधे सीधे पूछ रहा था कि A का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इक्वल्स टू 3 and -10। This is the question number 7 and it is very most important question of every students, सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए, this is the question number 7. After that I will start next question number 8. What is the question number 8? Wait for some time, कुछ समय थोड़ा इंतजार करें, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है,
ये तो 7 था। अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 8। मैंने कहा आज मैं 6 to 10 स्टडी कर रहा हूं एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो भाई 1 मिनट दोस्त। कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर -2 and -2 and 2 -4 रिस्पेक्टिवली। आपके पास बुक होनी चाहिए, आप वहां से क्वेश्चन देखें। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P सच दैट AP = 3/7 ऑफ AB एंड P लाई ऑन द लाइन सेगमेंट AB। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको बना लो फ्रेंड्स। देखो वो कह रहा A एंड B यानी 2 पॉइंट्स, एक लाइन सेगमेंट A और B है। इसका कोऑर्डिनेट दिया है -2 and -2। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज 2 -4 हियर। P is any point lie on the line segment AB। AB पर कोई एक पॉइंट है, क्या है? P है। मान लो P कोई पॉइंट है, इसी का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। लेकिन एक चीज इसमें और दिया है, गिवन दैट कि AP = क्या दिया है? 3/7 AB का 3/7 इतना कुछ दिया है। पूछ रहा है कि P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। मान लो कैपिटल X एंड Y इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। सेक्शन फार्मूला लगेगा, अभी बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम ये निकाल लें कि AP और PB का रेशियो क्या होगा। AP तो दिया है ये, अगर हम आपसे पूछे PB क्या होगा तो बहुत ध्यान से समझिए। अगर हम PB की वैल्यू पूछें, PB की वैल्यू, तो आपको मालूम है कि ये AB में से हम सब्ट्रैक्ट कर दें क्या चीज? AP। अगर ये पूरे में से AB को सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो PB मिल जाएगा। आप देखो भाई, AB रहने दो, AP की वैल्यू इधर दिया हुआ 3/7 क्या? AB। अगर आप LCM लोगे यहाँ पे तो आ जाएगा 7, तो 7AB - 3AB = 4AB क्या? 7। ये हमने क्या निकाल दिया? PB निकाल दिया। अब मैं आपसे कहूं कि रेशियो निकाल लो AP/PB, तो AP क्या? PB। AB की वैल्यू कितना दिया है? 3/7 AB ये बता दो 4AB/7। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल और AB कैंसिल, तो 3 क्या आ गया? 4। तो कितना आ गया? 3:4। ये M1 है, ये क्या है? M2 है। बात समझ गए? रेशियो हमने निकाल लिया। अब अगर रेशियो निकाल ली हो तो X = हम लोग निकालते हैं इसका क्या चीज? कोऑर्डिनेट। बात समझ रहे हो? होता क्या है? X = M1, 1 मिनट ग्रुप, M1x2 M2x1 अपन वाट M1 + M2। X = M1 वैल्यू निकाला गया कितना? 3। देखो 3। x2 कितना है बता दीजिए? 2 है, प्लस m2 की वैल्यू कितना है? 4 है। x1 कितना है बता दो? -2। m1 एंड m2 मतलब दोनों ऐड कर दो, तो 3 + 4 कितना आ जाएगा? 7। x = ये देखो 6 हो गया भाई, ये कितना आ गया? -8/7, तो -2/7 ये x निकला। बहुत इजी है। नाउ y क्या होगा? M1y2 + M2y1 अपन वाट? M1 + M2। तो y तो यहां देखो भाई, फिर M1 कितना है? 3 है। y2 कितना है? -4 है। M2 कितना है? 4 है। सारी वैल्यू पता है यहाँ पे। y1 कितना है? -2 है। और M1 + M2 मतलब 3 + 4, तो y देखिए कितना आ जाएगा? 12। 4 3 = 12 और माइनस कितना आ जाएगा? 8/7। दोनों ऐड कर दो तो -20/7 आ जाएगा। तो कहने का मतलब जो P है उसका कोऑर्डिनेट कितना निकला? हाफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज -2/7 एंड -20/7। दिस इज द आंसर। ये दिस इज द आंसर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस क्वेश्चन में क्या देखा? सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन में ये देखा कि हमने क्या किया, सबसे पहले रेशियो पता कर लिया विद द हेल्प ऑफ दिस। ये बात आप समझ रहे होंगे कैसे निकाला गया, क्योंकि AB में से अगर AP को सब्ट्रैक्ट करोगे तो तभी ना PB मिलेगा। और AP हमको पता था, PB पता कर लिया, AB/PB निकाल लिया, 3:4 आ गया।
नाउ द सेक्शन फार्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। अगर ये फार्मूला को आप समझना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, जो कोऑर्डिनेट का पार्ट 3 है वीडियो, प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, पार्ट 3 जो वीडियो है उसमें मैंने इसका डेरिवेशन बकायदा बताया है सेक्शन फार्मूले का, क्योंकि सेक्शन फार्मूला बता के ही उसके बाद हमने क्वेश्चन ये स्टार्ट किया था। तो प्लीज गाइस इस बात को समझ रहे हैं। और फ्रेंड्स हाँ, एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको ये क्लास समझ में आ रही है और आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बहुत सारे ऐसे चैप्टर जो कंप्लीट हैं जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, जैसे सर्कल हुआ, एपी हुआ, उसके बाद आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, ट्रिग्नोमेट्री हुआ, एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री व्हिच इज आल्सो नोन एज हाइट एंड डिस्टेंस, ये पूरा कंप्लीट वहां पे आपको मिलेगा। तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से एक एक चीजों को पढ़िए। बस एक चीज ये करिएगा, जब भी कोई चीज देखिएगा, जैसे मान लीजिए आप स्टार्ट करते हो, व्हेन यू स्टार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें पहले पार्ट 1, तब पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे देखिएगा, बात समझ में। ट्रिग्नोमेट्री में वैसे मतलब पार्ट वाइज देखिएगा, पार्ट 1 के बाद पार्ट 2, क्योंकि जहां पार्ट 1 एंड होता है उसके बाद वहीं से पार्ट 2 का क्या होता है, इनिशिएट होता है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, अभी ये मैं रख कर देता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, उसके बारे में हम लोग अभी। क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रख के देखें, वीडियो 40 मिनट का लगभग हो जाता है। थैंक यू गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करें, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग इतना एंड इतना इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ओह बहुत ज्यादा इसमें निकालना है, कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। देखो भाई बहुत सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, उन सभी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट पता करिए विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट। जैसे आप देखो भाई, ए है, बी है ना, ये दिया है -2 एंड 2, ये दिया है कितना 2 एंड 8, इसको कह रहा है 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, 1 2 3 4, ये हो गया ना 4 पार्ट। हाँ बस ऐसा कुछ दिया। अब देखो कैसे हम लोग इसको निकालते हैं। अगर इसको मान ले डी मान ले, इसको ई मान लेते हैं, इसको एफ मान लेते हैं। देखिए कैसे इसमें सॉल्व करेंगे, और वो भी मिड पॉइंट से मैं इसको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। कह रहा है डी का, ई का और एफ का कोऑर्डिनेट निकालना है, क्योंकि 3 पॉइंट्स हैं जो पूरे लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। उसमें पूछ कह रहा था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, नहीं पॉइंट्स which is divided the lining joining point A and B, the coordinate of A and B are given here। ठीक है ऐसा। तो सबसे पहला काम हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए हम पहले E को फाइंड करने जा रहे हैं। तो यहां लिखेंगे कि फॉर पॉइंट E, अगर हम पॉइंट E की बात करें, ध्यान से समझो, E क्या है, AB का मिड पॉइंट है ना। कैसे देखो, एक पार्ट 2 पार्ट, एक पार्ट 2 पार्ट, इक्वल पार्ट है तो डिवाइड कर रहा है, मिड पॉइंट हुआ। तो E का कोऑर्डिनेट अगर पता करें तो क्या होगा, आपको मालूम है x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x इक्वल टू x1 किसको लेंगे, ये -2, x2 किसको लेंगे 2 अपॉन 2, तो 0 अपॉन 2 दैट इज 0। अगर हम y पूछे तो y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 बता दो भाई 2 है, प्लस 8 है अपॉन 2, 10 अपॉन 2 दैट इज 5। मतलब क्या मिला, इसका कोऑर्डिनेट पता चल गया 0 और 5। बस अब आराम से आप निकाल सकते हैं। कैसे, ये तो E का हो गया। अब लिखिए क्या, फॉर पॉइंट D, अगर D का कोऑर्डिनेट निकालते हो, अब लाइन AE को देखो, D AE का मिड पॉइंट है, D किसका मिड पॉइंट है, AE का मिड पॉइंट है। तो यहां से अगर निकालते हैं तो बताइए क्या होगा,
x इक्वल्स टू, फिर वही फार्मूला x1 x2 अपॉन 2। अब x1 कितना है -2 प्लस x2 कितना है, अब 0 का काम कर रहा है क्योंकि d निकालना है तो आप a ही लाइन ले रहे हो, ध्यान से समझना, अपॉन 2 -1 आया। अगर y इक्वल्स टू बोलते हैं y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 कितना है जल्दी बता दो 2 और प्लस 5 अपॉन 2 दैट इज 7 अपॉन 2। इसका कोऑर्डिनेट कितना पता चल गया, d का बता दीजिए, -1 और 7 अपॉन 2। अब हम बात करते हैं किसका, और पॉइंट एफ की बात करते हैं। यहां पे भी देखो, अब एफ की बात करेंगे तो बीई को लीजिए, एफ बीई का मिड पॉइंट है, तो यहां से क्या मिलेगा, x1 x2 अपॉन 2, x इक्वल्स टू x1 देख रहे हैं 0 है प्लस 2 है अपॉन 2 अपॉन 2 दैट इज 1। अगर y की बात करते हैं y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 कितना जल्दी बता दीजिए 5 प्लस 8 अपॉन 2, तो कितना हो गया 13 अपॉन 2। मतलब इसका कोऑर्डिनेट कितना पता चल गया, जल्दी बताइए 1, 13 अपॉन 2। तीनों पॉइंट हमने निकाल लिए। डी का कोऑर्डिनेट क्या निकाला पहले बताइए, डी का कोऑर्डिनेट ऐसे लिखिए, डी का कोऑर्डिनेट क्या है -1 7 अपॉन 2। ई का कोऑर्डिनेट क्या है 0 और 5। एफ का कोऑर्डिनेट कितना है 1 और 13 अपॉन 2। तो डी ई एफ का कोऑर्डिनेट पता चल गया। आसान था कि नहीं था, बहुत ही आसान था। सबसे पहला हमने काम क्या किया इसमें, ऐसा नहीं है, इसको आप सेक्शन फार्मूले से भी कर सकते हैं। कौन से फार्मूले से, सेक्शन फार्मूले से, लेकिन जानते हैं बहुत लॉन्ग होगा, कोई मतलब नहीं है। कैसे, जब आप ई का तो मिड पॉइंट से निकाल लोगे, एडी का अगर निकालना चाहते थे तो बहुत आराम से, देखिए रेशियो कितना लेते, इसको 1 ले लेते और इसको 3 ले लेते। अब इसको निकालते, मतलब डी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पूरा बीडी को 3 मानते रेशियो में, इसको मतलब ये m1 होता और ये m2 होता, कोई मतलब नहीं होता, फिर भी वही आता, तो वहां हम क्यों जाए। तो ये था फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9। अभी हम लोग जितना क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। एक क्वेश्चन और बचा है, लास्ट है, उसके बाद एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है इसमें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर इतना 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 दिया है, वो दिया है अपना सब, अभी देखते हैं क्या दिया है। और कह रहा है इसमें कि इसकी एरिया पता करनी है। देखो भाई कितना अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले फिर मैंने कहा कि जब भी कोई क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हो तो जो वर्टिसेस लेंगे हम क्या करेंगे, इट विल बी ऑलवेज इन ऑर्डर में होना चाहिए, ए बी सी और डी। मान लेते हैं वर्टिसेस दिया है, कह रहा है कि इसके जो कोऑर्डिनेट दिए हैं वर्टिसेस में उसको लिख दो भाई, 3 और 0, और बताइए 4 और 5 और कितना है 1 है, -1 एंड 4 है, ये पॉइंट सी है, और ये दिया है कितना -2 एंड -1, ये दिया हुआ है। इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, ये पॉइंट डी है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। फिर से और पॉइंट मिला लेते हैं हम लोग, 3 0 4 5 -1 4 -2 एंड -1, ये कुछ दिया हुआ और कह रहा है कि इसकी एरिया पता करनी। 1 मिनट थोड़ा फ्रेंड्स मैं देखूं ऊपर दिख रहा है कि नहीं। हाँ थोड़ा सा मैंने इसको ऊपर लिख दिया है, इसको मैं हल्का सा नीचे करना पड़ेगा मुझे, कोई बात नहीं। देखो भाई सब आप तो दिख रहा है, लेकिन करना क्या है, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यार रोम्बस नहीं लग रहा है, रोम्बस लगना चाहिए, तो गड़बड़ दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं, फिर से बना देते हैं डायग्राम। देखिए रोम्बस की बात कर रहा था, थोड़ा रोम्बस पता होना चाहिए ना, सभी साइड आपस में इक्वल होना चाहिए, वो अब सही है। ये सी मान लो, इसको डी मान लो। अब ये
-1 और 4 दिया है, और ये 2 और ये -1 है। अब ये सही है। देखो इसमें ये कह रहा था कि ये जो 3 0 4 5 and -1 and 4 -2 and -1, this is the vertices of the what? rhombus। rhombus क्या होता है? जिसके सभी साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। ये अब आप बोलोगे कि स्क्वायर में भी होते हैं, हाँ होते हैं, लेकिन इसके सभी एंगल 90 नहीं होते। दूसरी बात, इसके डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होते। स्क्वायर में डायगोनल्स आपस में इक्वल होता है। ये चीज दोनों में डिफरेंट है, बहुत सारे डिफरेंट है, आप जानते भी होंगे। तो चलिए हम लोग इसका, अब इसकी एरिया निकालने के हमको करना क्या पड़ेगा? एक चीज मालूम है, इसके डायगोनल को मिला देते हैं। और आपको पता है कि एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है ना, रोम्बस वो होता है कितना? हाफ d1 इंटू d2, मतलब कि प्रोडक्ट्स ऑफ द डायगोनल। डायगोनल का दोनों का मल्टीप्लाई करके हाफ कर दे तो हमको पता चल जाएगा। डायगोनल है क्या? एक BD है, दूसरा AC है। अगर हम BD और AC का दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमको एरिया इसका पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं कि AC की लेंथ निकालते हैं। आपको मालूम है डिस्टेंस फार्मूले से क्या? x2 माइनस x1 ऑफ होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऑफ होल स्क्वायर। अगर आप AC निकालते हैं तो देखो भाई, अब ये x2 किसी को भी ले लो, चलो -1 और x1 3, तो -3 का होल स्क्वायर। y2 कितना बताइए? 4 माइनस 0 ऑफ होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? ये -4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, और ये 16 आ जाएगा। इसमें मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि -4 होगा देखो, और -4 का जब स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 32। इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 2, तो आ गया कितना? 4√2, इतना यूनिट। ये AC पता चल गया, अभी पड़े रहने दो यहीं पे। क्या निकला हमारा? AC। आइए हम लोग BD निकालते हैं। BD की लेंथ निकालने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा? x2 माइनस x1 ऑफ होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऑफ होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला मैंने बताया पहली वीडियो में इसके बारे में, BD के बारे में। तो देख रहे हैं 4 माइनस क्या? +2 ऑफ होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मतलब हो जाएगा 5 माइनस क्या? +1 ऑफ होल स्क्वायर। बहुत सिंपल है, देखिए कैसे। y2 सॉरी x2 का मतलब 4 माइनस x1 माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2 प्लस y2 का मतलब 5, और y1 करेंगे तो देख रहे हैं माइनस है तो प्लस हो जाएगा ये। तो ये कितना हो जाएगा? जल्दी बता दीजिए। ये आ जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर बता दीजिए 36, ये भी 36। तो दोनों को ऐड करोगे तो 72। इसको लिख सकते हैं 36 इंटू 2, तो आ गया कितना? 6√2। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से 36 2 या 72 होता है, तो यहाँ 6 बार हो जाएगा, √2 बच जाएगा। और आपको मालूम है अब एरिया, डायगोनल हमको पता चल गया। हम पूछे इसकी एरिया क्या होगा? एरिया तो 1/2 प्रोडक्ट्स ऑफ द डायगोनल। डायगोनल प्रोडक्ट मतलब AC इंटू BD कर दें, AC इंटू BD 1/2। AC की वैल्यू आपने निकाला, देखिए 4√2 कितना है? 4√2 इंटू BD आपने निकाला है 6√2। तो देखिए ये 2 बार में कैंसिल हो गया, और 2 का 6 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12 हो गया, और √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, क्योंकि √2 इंटू √2 दिस इज √4, द वैल्यू ऑफ √4 इज 2, वही लिख दिया। तो 24 स्क्वायर क्या लिखोगे? स्क्वायर यूनिट होगा। बात समझ गए? यहाँ सेंटीमीटर मिलीमीटर किलोमीटर नहीं है, बल्कि क्या है? स्क्वायर यूनिट होगा, क्योंकि एरिया किस में होता है? स्क्वायर में होता है। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया। तो मैंने क्या होता है, मैंने कहा जो क्वेश्चन नंबर 6 to 10 था, फिर 6 to 10 एक्सरसाइज 7.2 का सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो ये था फ्रेंड्स आपका क्या? एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट, जिसको मैंने 2 वीडियो में कंप्लीट किया है। पहला आपका पार्ट 4, और ये जो हमारा होगा पार्ट 5 होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? एरिया कैसे फाइंड करते हैं किसी भी ट्रायंगल का, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं एक नए एक्सरसाइज के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट, तब अगली चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये बात आपको समझ में आती है, जो पढ़ाते हैं ये समझ में आता है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।